इस वीडियो में हम अजनास नफ्स को आगे बढ़ाएंगे। इसमें इस्तवा व इख्तलाफ, निज़ाम व अदम निज़ाम और वज़न के बारे में पढ़ेंगे। इस्तवा व इख्तलाफ यानी मेनली अब हम इक्वलिटी एंड इन इक्वलिटी की बात कर रहे हैं नफ्स में। तो इस जिन्स के नफ्स दो हैं, एक तो मुस्तवी होगा यानी ये इक्वल नफ्स होगी, और मुख्तलिफ होगी यानी अनइक्वल होगी। तो इस्तवा व इख्तलाफ का एतबार मंदरजा झेल तीन सूरतों में करते हैं। किसी एक सूरत में तीन में से एक सूरत में किया जाता है। मुख्तलिफ नफ्ज़ात में देख सकते हैं, एक ही नब्ज़ा के मुख्तलिफ नब्ज़ा एक होगा लेकिन इसके अज़्ज़ा जो हैं डिफरेंट होंगे। और तीसरा ये है कि नब्ज़ा के किसी एक ही जुज़ पर, यानी थर्ड ये हो सकता है कि किसी एक जुज़ पे फोकस करके हम उसे देख रहे होंगे। तो ये तो वैसे देखने के लिए है कि क्या क्या हम देख सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से कौन कौन सी सूरतें आ सकती हैं जब हम नफ्स देख रहे होंगे। लेकिन मेनली जिस चीज़ पर हमें फ़ोकस करना है वो ये है कि मंदरजा झेल उमूर में से इस्तवा इख्तलाफ का लिहाज बआसानी किया जा सकता है, यानी कौन सी चीज़ें होंगी जिस पर हम जब हम नफ्स देख रहे होंगे तो उन पे फोकस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो अदिल्ला नफ्स पढ़ा था उन्हीं में शुरू के जो 5 हैं उन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि मिक़दार इनबिसात, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अजीम है कि सगीर है। फिर हमने देखा था कैफियत करा, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कवी है या फिर ज़ईफ़ है। थर्ड हमने देखा था ज़माना हरकत, तो उसके हिसाब से हम सूरत और बती के बारे में, यानी सरी है या बती है, ये देखेंगे। फोर्थ हमने जो देखा था वो ज़माना सुकून देखा था, तो हम इसमें मुतवातिर या फिर मुतफावित को देखेंगे। और फिफ्थ हमने देखा था उसका क़िवाम और कंसिस्टेंसी कैसी है, तो इसमें हम लयीन और सुल्ब को देखेंगे। तो इन 5 चीज़ों को हमें देखना है, जो बासानी हम उसको देख पाएंगे नफ्स देखते वक्त में, और इस बेसिस पर हम देखेंगे कि नफ्स जो है कैसी है, कि इक्वल है या फिर अनइक्वल है, यानी मुस्तवी है या फिर मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले नफ्स मुस्तवी की किस्में देखते हैं। अब इक्वल पल्स की जो टाइप्स होंगी, सबसे पहला जो है वो नफ्स मुस्तवी मुतलक। तो मुतलक का मतलब ही हम पहले से जानते हैं कि ये होता है एब्सोल्यूट होता है। तो ये मुस्तवी मुतलक का क्या मतलब होगा, वो है जो उमूर खमसा मज़कूरा बाला में मुस्तवी हो, यानी मुस्तवी कामिल हो। तो ये मुस्तवी कामिल होगी, तो ऊपर हमने जितने भी देखें इन सभी में ये मुस्तवी होगी, यानी सभी में ये इक्वल होगी। सेकंड केस क्या बन सकता है, नफ्स मुस्तवी मुक़य्यद, ये काफ है। तो मुक़य्यद, तो जो क़ैद का मतलब होता है वो क्या होता है, कन्फाइन कर देना किसी चीज़ को। तो इसमें भी कैद लगा दी जाएगी, तो हम इसको नफ्स मुस्तवी मुक़य्यद कहेंगे। यानी मुस्तवी के हिसाब से जब हम देख रहे होंगे इक्वालिटी के हिसाब से, तो दो बन सकता है। पहला मुतलक एब्सोल्यूट, यानी सभी जितने भी पार्ट्स हमने देखे उन सभी में ये मुस्तवी यानी इक्वल होगी। दूसरा, अगर हम इसको कन्फाइन कर दें, यानी किसी कैद अगर डाल देते हैं, तो इसको नफ्स मुस्तवी मुक़य्यद कहेंगे। तो ये वो नफ्स होगी जो उमूर खमसा यानी मज़कूरा बाला में महज़ किसी एक अमर में मुस्तवी हो, बकिया उमूर में मुस्तवी ना हो। ऐसी नफ्स को महज़ उसी चीज़ में मुक़य्यद करके मुस्तवी कहा जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, जो नफ्स महज़ क़ुव्वत के लिहाज से मुस्तवी हो, यानी अगर हम क़ुव्वत इसकी देख रहे हो, यानी कैफियत करा के हिसाब से जब हम इसे देख रहे हो, तो नफ्स के बारे में कहा जाएगा कि ये नफ्स क़ुव्वत में मुस्तवी है, यानी क़ुव्वत के हिसाब से ये मुस्तवी यानी इक्वल है। तो इसमें हमने ये दो पार्ट्स देख लिए। अब अगर हम नफ्स मुख्तलिफ की बात कर रहे होंगे, तो नफ्स मुख्तलिफ वो है जो मुस्तवी ना हो, और इसकी भी दो किस्में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नफ्स मुस्तवी नहीं होगी वो मुख्तलिफ होंगी। तो इसकी दो किस्में क्या होंगी, पहला नफ्स मुख्तलिफ मुतलक, तो ये पहले वाले की तरह है। मुतलक का मतलब हमें पता है एब्सोल्यूट होता है। तो वो नफ्स है जो बिलाक़ैद मुख्तलिफ ना हो, बल्कि मज़कूरा पाँचों उमूर में इख्तलाफ पाया जाता हो। तो इस केस में हमने देखा था कि पाँचों में अगर मुस्तवी यानी इक्वल होगी तो नफ्स मुस्तवी मुतलक कहेंगे। तो इस केस, लेकिन अब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ के केस में कि जब नफ्स मुख्तलिफ मुतलक वो होगी जो पाँचों के पाँचों में इख्तलाफ पाया जाएगा। सेकंड, नफ्स मुख्तलिफ मुक़य्यद, ये भी वही है, ये कन्फाइंड से इसको कह सकते हैं। तो वो नफ्स है जो बिलाक़ैद मुख्तलिफ ना हो, बल्कि उसका इख्तलाफ महज़ उस चीज़ में हो जिसमें वो मुस्तवी नहीं होगी। तो इसमें कैद कैसे लगेगी, हम इसको मुस्तवी के हिसाब से देखेंगे, यानी जिस चीज़ में भी ये मुस्तवी नहीं होगी यानी इक्वल नहीं होगी, तो उसमें वो मुख्तलिफ होगी। मसलन वो सूरत में मुस्तवी नहीं है, तो वो सूरत में मुख्तलिफ कहलाएगी। तो हमने अलग अलग इसमें पैरामीटर्स देखे, लेकिन जब हम सूरत के बारे में यानी सरी और बती के बारे में हम देख रहे थे, तो हमने देखा कि इसमें मुस्तवी नहीं थी। तो इन केस अगर सूरत में मुस्तवी नहीं है, तो हमें सीधी सी बात पता है कि अगर मुस्तवी नहीं है तो ये मुख्तलिफ होगी। तो जिस चीज़ में मुस्तवी नहीं है उसमें हम इसको मुख्तलिफ कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, मज़कूरा बाला इख्तलाफ नफ्स के दो अज़्ज़ा में भी हो सकता है, यानी दो अज़्ज़ा में भी इख्तलाफ हो सकता है, तीन अज़्ज़ा में भी और चार अज़्ज़ा में भी इख्तलाफ हो जाता है।
इन अज़्ज़ा से मुराद नफ्स के वो अज़्ज़ा हैं जहाँ उंगलियाँ रखी जाती हैं। तभी तो हमने एक नॉर्मल डिफरेंस देखे थे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं उंगली के लिहाज से। तो खिंसर, बिनसर, वुसता और सब्बाबा, ये 4 उंगलियों के बारे में हमने पहले देख रखा। अब इनके लिहाज से देखते हैं। तो उंगलियों के लिहाज से नफ्स के अज़्ज़ा 4 हैं। तो 4 उंगलियां यहाँ पर दिख रही हैं। तो इनके लिहाज से अगर नफ्स के अज़्ज़ा हम देखने चाहेंगे तो 4 होंगे, यानी हम उंगलियों के हिसाब से अब मुस्तवी और मुख्तलिफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 4 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ की सूरतें 3 हो जाएंगी। पहला, इख्तिलाफ़ सनाई, यानी 2 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ हो और 2 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ ना हो। इख्तिलाफ़ सलासी, यानी 3 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ हो और 1 में ना हो। और इख्तिलाफ़ रुबाई, यानी चारों अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ होगा। तो यहाँ पे 4 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ है, यहाँ पे 3 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ है और यहाँ पर 2 अज़्ज़ा में इख्तिलाफ़ होगा। अब हम एक स्पेशल केस देखने वाले हैं। जब नफ्स का इख्तिलाफ़ शरियान के एक ही जुज़ में हो, यानी एक ही उंगली के नीचे इख्तिलाफ़ हो और ये इख्तिलाफ़ नब्ज़ात के लिहाज से ना हो बल्कि एक ही नब्ज़ा के लिहाज से हो, तो इसकी 3 सूरतें बनती हैं, यानी सिर्फ़ एक जुज़ में इसमें इख्तिलाफ़ होगा। इसके बारे में हम देख रहे हैं स्पेशल केस। पहला, नब्ज़ मुनक़ता। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, ये है कटी हुई नब्ज़। वो नब्ज़ है जिसके किसी एक जुज़ में, मसलन खिंसर के नीचे एक हल्का सा हल्का इस तरह लाहक हो कि नफ्स की हरकत वहाँ पहुँचकर बीच में कट जाए और फिर उससे आगे हरकत का सिलसिला कायम रहे। यानी जब हम इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो इस नब्ज़ में क्या होगा, नब्ज़ एकदम से चलते चलते ऐसा लगेगा कि बीच में कट गई है, तो इसको नब्ज़ मुनक़ता कहेंगे। अब सेकंड नब्ज़ जो है, इसको नब्ज़ आयद कहते हैं, यानी लौटने वाली नब्ज़। वो नब्ज़ है जो मसलन अज़ीम से अज़ीम हो और फिर वो किसी जुज़ में पहुँचकर सगीर हो जाए, यानी इसमें चेंज आ जाए। तो अज़ीम से सगीर अगर एकदम से चेंज हो जा रही है तो इसको नब्ज़ आयद कहेंगे। तीसरी नब्ज़ है नब्ज़ मुतसिल। इसको हम कंटिन्यूअस पल्स बोल सकते हैं। तो ये वो नब्ज़ है जिसका इख्तिलाफ़ मुसलसल और तदरीजी, यानी लगातार होगा और ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। इस इख्तिलाफ़ व तग़य्युर के बीच में फ़ज़ल महसूस नहीं होगा, यानी जब इसमें चेंज होगा तो वो हमें महसूस नहीं होगा। अब नब्ज़ मुतसिल की सूरतें मसलन मंदरजा झेल हो सकती हैं। नब्ज़ अपने किसी एक जुज़ में, यानी सगीर है, इससे एतदाल या फिर अज़ीम की तरफ बढ़ जाए, या फिर इसके बरक्स इसका उल्टा हो सकता है कि कोई एतदाल से या फिर अज़ीम से सगीर की तरफ बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि नब्ज़ अपने किसी एक जुज़ में, जैसे सूरत में, फिर बती की तरफ बढ़ जाए, और ऐसा भी इसके उल्टा हो सकता है कि बती से सूरत की तरफ बढ़ जाए। नब्ज़ अपने किसी एक जुज़ में एतदाल से सूरत या फिर बती की तरफ बढ़ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सूरत या फिर बती से एतदाल की तरफ बढ़ सकती है। यानी किसी एक जुज़ में चेंज कैसा भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सूरत में जो इख्तिलाफ़ व तग़य्युर की जो रफ़्तार होगी वो कैसी होगी, तदरीजी होगी, कि इसके दरमियान में फ़ज़ल महसूस नहीं होगा, यानी जो चेंज होगा वो महसूस नहीं हो पाएगा। तो ये जो 2 हमने देखी, नब्ज़ आयद और नब्ज़ मुतसिल। तो इसमें जो फर्स्ट नब्ज़ है, नब्ज़ मुनक़ता, वो तो बहुत इजी है, साफ़ पता लग रहा है कि एकदम से अगर बीच में हमें कट महसूस होगा, पता लगेगा कि बीच में एकदम से नब्ज़ कट गई और वो हमें महसूस नहीं हुई, तो इसको नब्ज़ मुनक़ता कहेंगे। लेकिन नब्ज़ आयद और मुतसिल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि इस केस में हम ये देखेंगे कि अगर नब्ज़ आयद है, यानी लौटने वाली जो नब्ज़ है, इसमें क्या होता है, अज़ीम से सगीर चेंज होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये हमें पता भी लगेगा कि जैसे अभी अज़ीम थी नब्ज़ थी, एकदम से सगीर हो गई, तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन जब हम नब्ज़ मुतसिल की बात करेंगे, कंटिन्यूअस पल्स की, तो इसमें भी अगर सेम केस लें, यानी अज़ीम से सगीर हो रही होगी, लेकिन ये इतने धीरे धीरे हो रही होगी और बिल्कुल लगातार हो रही होगी और धीरे धीरे हो रही होगी कि हमें चेंज का पता नहीं लग पाएगा। तो सेकंड और थर्ड केस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एकदम से अगर चेंज हो रहा होगा तो उसको नब्ज़ आयद कहेंगे, उसमें हमें पता लग जाएगा, और जो कंटिन्यूअस पल्स होगी यानी नब्ज़ मुतसिल, वो बिल्कुल ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे चेंज हो रखा होगा और इसमें हमें पता नहीं लग पाएगा। निज़ाम व अदम निज़ाम, यानी अब हम देखेंगे कि जो नब्ज़ है वो सिस्टमेटिक है या फिर सिस्टमेटिक नहीं है। एक बात और इसमें हमें ध्यान में रखनी है कि शेख फरमाते हैं कि जब तुम तहकीक करोगे तो 9वीं जिन्स को 8वीं जिन्स के एक किस्म पाओगे, यानी मुख्तलिफ़ के तहत में दाखिल होगी। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि मुस्तवी और मुख्तलिफ़ के बारे में पढ़ा था, तो हम इसको मुख्तलिफ़ का आगे का पार्ट देख सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ की ही फ़र्दर एक्सटेंशन इसे कह सकते हैं। यानी जो पिछली वाली किस्म थी मुस्तवी और मुख्तलिफ, उसी का एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि निज़ाम व अदम निज़ाम उसी का एक्सटेंशन है, यानी उसी में इसको दाखिल किया जा सकता है।
तो इस लिहाज से कि नफ्स का इख्तलाफ किसी मुकर्रर निज़ाम पर यानी किसी सिस्टम पर कायम है या किसी मुकर्रर निज़ाम पर कायम नहीं है, नफ्स की दो किस्में होंगी। पहला नफ्स मुख्तलिफ मुंतज़िम, तो इसको हम कह सकते हैं रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स, या इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि दिस वेरीज इन डेफिनिट ऑर्डर। तो ये नफ्ज़ मुख्तलिफ है, तो हमें पता है कि नफ्ज़ मुख्तलिफ है, तो यानी इसमें चेंज तो है लेकिन ऑर्डर जो है इसका वो डेफिनेट है, यानी किसी निज़ाम पर ये चल रहा है। तो मतलब क्या होगा, वो नफ्ज़ है जिसका इख्तलाफ एक मुकर्रर निज़ाम पर हो, तो इख्तलाफ तो इसमें होगा क्योंकि ये मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक निज़ाम पर यानी किसी खास पॉइंट पे जाकर ये दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। अब इसमें जो नफ्ज़ मुख्तलिफ मुंतज़िम है, इसकी दो किस्में हो सकती हैं। मुंतज़िम मुतलक़, वो नफ्ज़ है जिसमें महज एक ही इख्तलाफ का तकरार बआदा हो, यानी सिर्फ़ एक ही इख्तलाफ होगा तो हम इसे मुंतज़िम मुतलक़ कहेंगे। और दूसरा मुंतज़िम दायर, वो नफ्ज़ है जिसमें दो या ज़्यादा इख्तलाफात एक मुकर्रर निज़ाम पर दौरा कर रहे हो। तो निज़ाम तो एक मुकर्ररा होगा, यानी किसी एक पॉइंट पर जाकर ये दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन जो इख्तलाफ होंगे वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। अब इसके अलावा इसी में एक और नफ्ज़ आ सकती है जिसको हम कहते हैं नफ्ज़ मुख्तलिफ गैर मुंतज़िम। तो हमने इसमें पहला देखा कि नफ्ज़ मुख्तलिफ मुंतज़िम यानी मुख्तलिफ है और मुंतज़िम है, लेकिन किसी एक सिस्टम पे अपने आप को रिपीट कर रही है। लेकिन सेकंड एक नफ्ज़ हो सकती है जो नफ्ज़ मुख्तलिफ ही होगी लेकिन गैर मुंतज़िम होगी, यानी इसमें कोई सिस्टम भी नहीं होगा, मुख्तलिफ भी होगी और कोई सिस्टम भी नहीं होगा। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इर्रेगुलर पल्स। तो इस पल्स में कुछ भी नहीं होगा, ना तो इसमें एक तो इसमें मुख्तलिफ भी होगी और दूसरी इसमें कोई भी सिस्टम भी नहीं होगा। तो इसको हम इर्रेगुलर पल्स बोल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वज़न, इसको रिदम बोल सकते हैं। वज़न से मुराद ये है कि नफ्स की दोनों इनबिसाती व इनक़िबासी हरकतों और दोनों मरकज़ी व मुहिती सुकूनों के चारों ज़मानों के तनासुब का बाहमी मुकाबला व मुआजना किया जाता है। यानी इसमें हम मेनली प्रोपोर्शन की बात करते हैं, यानी हम देखते हैं कि वज़न में हरकत के ज़माने का मुकाबला सुकून के ज़माने से किया जाता है और देखा जाता है कि इनका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं है, यानी किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे के हिसाब से किस प्रोपोर्शन में पाए जा रहे हैं। एक हरकत की निस्बत दूसरी हरकत से नहीं देखी जाती, इसलिए कि एक हरकत का मुकाबला दूसरी हरकत से इस्तवा इख्तलाफ में किया जा चुका है, लेकिन हम हरकत का और सुकून का इन दोनों का प्रोपोर्शन जब हम देख रहे होंगे तो हम इसको वज़न में लेंगे। अब वज़न के लिहाज से नफ्स की दो किस्में हैं, यानी हम इसमें प्रोपोर्शन देख रहे हैं। पहला नफ्स जयीदुल वज़न, तो ये जयीद का मतलब होता है अच्छा, वो नफ्स है जिसमें हरकत व सुकून के ज़माने तबई व एतदाली तनासुब पर हो। तो यानी तबई होंगे, यानी बिल्कुल नेचुरल जो होना चाहिए उसी टाइप का होगा, और इनका जो तनासुब होगा यानी प्रोपोर्शन होगा वो नेचुरली जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, तो इसको नफ्स जयीदुल वज़न कहेंगे। सेकंड क्या हो सकता है, नफ्स रद्दुल वज़न, तो ये वो है जो जयीदुल वज़न के ख़िलाफ़ होगा, अपोजिट होगा। नफ्स रद्दुल वज़न की तीन किस्में होंगी। पहला नफ्स मुतग़य्यरुल वज़न या फिर मुजावज़ुल वज़न। तो अब हमें ये देखना है ज़माने के हिसाब से, अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बचपन का ज़माना होता है, एक चाइल्ड होगा, फिर उसके बाद वो जवान बनेगा यानी एडल्ट में, और उसके बाद से लास्ट में ओल्ड एज आएगी यानी वो आदमी बूढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिहाज से हम इसमें चेंजेस देखेंगे कि वो नफ्स है जिसका वज़न, तो नफ्स मुतग़य्यरुल वज़न क्या होगा, ये वो नफ्स होगी जिसका वज़न किसी एक उम्र के वज़न के बराबर हो जाए जो उस शख्स की उम्र से मिली हुई हो। मसलन बच्चों की नफ्स का वज़न जवानों की नफ्स के वज़न के मुताबिक हो जाए। तो बचपन के बाद में जवानी का टाइम आता है और जवानी के बाद में बुढ़ापे का। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो बच्चे की जो नब्ज़ है वो चेंज होकर जवानों की नब्ज़ में तब्दील हो जाए, यानी चाइल्ड की जो नब्ज़ है एडल्ट में चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, नब्ज़ मुतग़य्यरुल वज़न कहेंगे। अब सेकंड क्या हो सकता है, नब्ज़ मुबाइनुल वज़न, तो ये वो नब्ज़ है जिसमें किसी शख्स की नफ्स का वज़न ऐसी उम्र के नफ्स का वज़न के मुताबिक हो जाए जो मिली हुई ना हो, इससे मिला हुआ ना हो। जैसे बच्चों की नफ्स जो है वो बूढ़ों की नफ्स के वज़न के मानिंद हो जाए। तो अब जो चाइल्ड के बाद एडल्ट का ज़माना आता है और एडल्ट के बाद में ओल्ड एज का ज़माना आता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाइल्ड का जो वज़न है वो ओल्ड के
नब्ज़ का जो वज़न होना चाहिए उसमें चेंज हो चुका है। तो इस केस में हम इसको नब्ज़ मुबाइनुल वज़न कहेंगे। और थर्ड केस क्या हो सकता है, नब्ज़ ख़ारिजुल वज़न। तो ये वो नब्ज़ है जिसका वज़न इस हद तक बदल जाए कि किसी उम्र के नब्ज़ के मानिंद ना हो, यानी बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आ रहा है। किसी भी उम्र में अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसके वज़न के बराबर नहीं मिलेगा। जैसे मसलन एग्ज़ाम्पल नब्ज़ मुर्तइश। तो नब्ज़ मुर्तइश को हम जब हम मुरक्कब नब्ज़ पढ़े होंगे उसमें हम देखेंगे तो ये ऐसी नब्ज़ होती है जिसमें हमें कपकपी सी महसूस होती है, यानी हमें ऐसा लगता है ट्रेम्बलिंग टाइप का लगता है, तो इसको नब्ज़ मुर्तइश कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नब्ज़ मुरक्कब की किस्में स्टार्ट करेंगे।